यीशु मसीह की अनोखी कथा। जन्म का रहस्य। करीब 2000 साल पहले जब रोमी साम्राज्य यहूदिया प्रदेश पर शासन करता था, तब एक घटना ने इतिहास बदल दिया। बैतलहम के छोटे से नगर में रात के अंधेरे में एक गरीब चरनी में एक शिशु का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया यीशु। इस जन्म के पीछे रहस्य था। मरियम, जो एक सीधी सादी युवती थी, को अचानक स्वर्गदूत गब्रियल ने दर्शन दिए। उसने कहा, मत डर मरियम, तुझे परमेश्वर की अनुग्रह मिला है। तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु होगा। वह महान कहलाएगा और उसकी राजगद्दी कभी न मिटेगी। मरियम ने विनम्रता से उत्तर दिया, जैसा प्रभु चाहे वैसा ही हो। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। बचपन और बढ़ता प्रकाश। बचपन में यीशु साधारण बच्चों की तरह दिखाई देते थे। वे अपने पिता यूसुफ से बढ़ीगिरी सीखते और माता मरियम की मदद करते, लेकिन भीतर उनका ज्ञान गहरा था। जब वह 12 वर्ष के थे, तो यरूशलेम के मंदिर में विद्वानों से बातें करने लगे। बड़े बड़े शास्त्री उनकी समझ देखकर हैरान रह गए। एक बच्चे के होठों से निकलते ऐसे उत्तर उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे थे। सेवकाई की शुरुआत। करीब 30 वर्ष की आयु में यीशु यरदन नदी पर पहुंचे। वहां योहन नामक भविष्यद्वक्ता लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तो आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतरी और आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद यीशु 40 दिन जंगल में रहे। वहाँ उन्हें शैतान ने लालच दिए। भूख मिटाने के लिए पत्थरों को रोटी बना, मंदिर से छलांग लगा, सारी दुनिया का राज्य पाले। परंतु हर बार यीशु ने शास्त्र के वचनों से उत्तर दिया और बुराई पर विजय पाई। यही से उनकी असली सेवकाई की शुरुआत हुई। शिक्षा और दृष्टांत। यीशु गांव-गांव घूमते। वे साधारण भाषा और कहानियों से गहरे सत्य समझाते। उन्होंने उड़ाऊ पुत्र की कहानी से क्षमा का अर्थ समझाया। भले सामरी की दृष्टांत से दिखाया कि पड़ोसी वही है जो जरूरतमंद की मदद करे, चाहे वह किसी भी जाति का हो। सरसों का बीज के दृष्टांत से बताया कि छोटा विश्वास भी बड़े काम कर सकता है। उनका संदेश साफ था, परमेश्वर प्रेम है। जो दूसरों से प्रेम करता है, वही उसके निकट है। चमत्कारों की छाप। यीशु ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि करुणा को कर्मों से दिखाया। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, पंगुओं को चलाया, भूखों को भोजन दिया और लाजर नामक व्यक्ति को मृतकों में से जीवित किया। हर चमत्कार यह कहता था कि परमेश्वर का राज्य पास आ चुका है। विरोध और साजिश। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, धार्मिक नेताओं को खतरा महसूस हुआ। वे कहते थे, यह हमारी व्यवस्था तोड़ रहा है, लेकिन भीड़ यीशु को मसीहा कहकर सम्मान देती थी। रोमी शासक पिलातुस भी उलझन में था। उसके लिए यीशु निर्दोष थे, लेकिन जनता उसे क्रूस पर चढ़ाओ के नारे लगा रही थी। आखिरी भोज। गिरफ्तारी से पहले यीशु ने अपने शिष्यों के साथ भोजन किया। उन्होंने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। फिर प्याला उठाकर कहा, यह मेरा लहू है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। उस रात उन्होंने अपने चेलों के पांव धोकर कहा, जो सबसे बड़ा बनना चाहता है, उसे सबसे छोटा बनना होगा और सबकी सेवा करनी होगी। गतसमनी का बाग। भोजन के बाद वे गतसमनी नामक बाग में प्रार्थना करने गए। उन्होंने ईश्वर से कहा, हे पिता, यदि हो सके तो यह पीने का प्याला मुझसे टल जाए, परंतु जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो।
वहीं यहूदा, उनके शिष्य ने उन्हें धोखे से सैनिकों के हाथों सौंप दिया। क्रूस पर बलिदान। यीशु को कोड़े मारे गए, उनका अपमान हुआ और उन्हें गोलगोथा पर क्रूस पर ठोका गया। भीड़ उनका मजाक उड़ाती रही, परंतु उन्होंने क्रूस से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 3 घंटे अंधकार छाया रहा और अंत में यीशु ने कहा, सब कुछ पूरा हुआ, और उन्होंने प्राण त्याग दिए। पुनरुत्थान और आशा। तीसरे दिन सुबह जब स्त्रियां कब्र पर पहुंची तो देखा कि वह खाली थी। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए, उन्हें शांति का संदेश दिया और कहा, जाकर सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। 40 दिन बाद वे स्वर्ग में आरोहित हुए। संदेश और महत्व। यीशु मसीह का जीवन यह सिखाता है, सच्चा प्रेम बलिदान में है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास छोटा हो परंतु उसे जीना महान है। उनका पुनरुत्थान यह आशा देता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत है। निष्कर्ष। यीशु मसीह की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक जीवित संदेश है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश हमेशा लौटता है। वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।